हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एफजेड क्लासेस। तो गाइस आज है तारीख 13 मार्च और है संडे। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की न्यूज़ को एनालाइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला आर्टिकल है मोटर व्हीकल एक्ट। ये हमारे इंडिया के मोटर व्हीकल एक्ट नहीं है, बल्कि ये क्या है, इंटरनेशनल मोटर व्हीकल एक्ट है। ये BBIN के मोटर व्हीकल एक्ट है। इसको समझते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स से आर्टिकल लिया गया है। तो न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि टाइम टू इम्प्लीमेंट द BBIN मोटर व्हीकल एग्रीमेंट, यानी कि BBIN क्या है, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया और नेपाल के बीच में क्या हुए हैं, मोटर व्हीकल एग्रीमेंट हुए हैं। न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल ने क्या कर लिया है, इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को क्या कर लिया है, फाइनलाइज कर लिया है। जबकि भूटान क्या है, भूटान अभी इस पर राय ले रहा है। लॉन्ग गैस्ट्रिंग बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल मोटर व्हीकल एक्ट, ये क्या है, बहुत दिन के मोटर व्हीकल एग्रीमेंट है जिन पर क्या हुई थी, बहुत दिन पहले बात हुई थी। भूटान पार्टिसिपेट इन द मीटिंग एज एन ऑब्जर्वर। यहाँ भूटान ने क्या करा है, इस मीटिंग के अंदर भी एज ए ऑब्जर्वर पार्टिसिपेट किया। जबकि सारी कंट्रीज, जो तीनों कंट्रीज हैं, बांग्लादेश, इंडिया और नेपाल ने क्या करा है, इसमें पार्टिसिपेट किया है। जबकि भूटान ने एक ऑब्जर्वर की तरह इसमें क्या करा है, पार्टिसिपेट किया है। द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग वाज फाइनलाइज पेंडिंग रेटिफिकेशंस ऑफ द MVA बाय भूटान, यानी कि भूटान के द्वारा क्या करा गया है, मोटर व्हीकल एग्रीमेंट को अभी क्या करा गया है, अभी रेटिफिकेशन ला दिया जाए, यानी कि उस पर क्या कर दिया गया है, अभी वो पेंडिंग में रखा गया है। मीटिंग के हाईलाइट क्या है, मीटिंग में क्या क्या चीज़ें हुई हैं उसको हम समझते हैं। मीटिंग में क्या हुआ है, डिस्कस हुआ है किस तरीके हम मोटर व्हीकल एग्रीमेंट को क्या करें, इंप्लीमेंट करें, उनको ऑपरेशनलाइज करें फॉर द रेगुलेशन ऑफ पैसेंजर्स, पर्सनल एंड कार्गो व्हीकल ट्रैफिक बिटवीन बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल। तो इससे क्या होगा, पैसेंजर और पर्सनल कार्गो और व्हीकल ट्रैफिक क्या होंगे, इसमें क्या होगी, तीनों कंट्रीज के बीच में कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाएगी इन मोटर व्हीकल एक्ट के द्वारा। The countries emphasize the importance of an operationalize the BBIN MVA expenditures to enable seamless movement between them for a facilitating trade। इससे क्या होगा, ट्रेड बढ़ेगा तीनों कंट्रीज के बीच में और पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट आपको देखने को मिलेगा। ये देख सकते हैं आप, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल कॉरिडोर। आपको इंडिया से क्या नॉर्थ में नेपाल देखने को मिलेगा, फिर आपको नॉर्थ ईस्ट में आपको भूटान देखने को मिलेगा और आपको साउथ में बांग्लादेश देखने को मिलेगा। इससे क्या होगी, इससे कनेक्टिविटी तीन कंट्रीज़ की बहुत अच्छी हो जाएगी, इंडिया से नेपाल, नेपाल से भूटान, भूटान से बांग्लादेश। BBIN मोटर व्हीकल एक्ट का ओरिजिन क्या था, ये साइन हुआ था चारों कंट्रीज़ के बीच में जून 2015 में, लेकिन ऑब्जेक्शन के बाद क्या कर दिया था, भूटान ने इसको सस्टेनेबिलिटी एंड इन्वायरमेंट इसके अंदर क्या ला दिए कि कंसर्न ला दिए। क्योंकि गाइस क्या है, भूटान क्या है, एक कार्बन नेगेटिव कंट्रीज है, यानी कि उसके अंदर क्या है, बहुत कम इमिशन आपको कार्बन का देखने को मिलेगा। तो भूटान इसलिए क्या कर रहा है, इससे पीछे हट रहा है, क्योंकि क्या होगा, इनसे अगर हम मोटर व्हीकल एग्रीमेंट कर लेंगे तो उससे क्या होगा कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा कार्बन एमिशन हो जाएगा। तो भूटान क्या है, इस चीज़ से बचने को सोच रहा है। एंड फॉर्मल प्राइम मिनिस्टर तोम्बियंग तैसरिंग्स गवर्नमेंट एग्रीड टू अलाउ द अदर 3 कंट्रीज टू गो अहेड, यानी कि भूटान ने कह दिया कि आप कहते हो तीनों कंट्रीज इसमें एग्रीमेंट कर लो, जबकि इसमें हम नई इन्वॉल्वमेंट करेंगे। 2020 में प्राइम मिनिस्टर लोतेंग तैसरिंग सैद गिवंस भूटान करंट इंफ्रास्ट्रक्चर टॉप प्रायोरिटी रिमेनिंग ए कार्बन नेगेटिव कंट्री। जैसे मैंने बताया कि उन्होंने क्या कहा है कि हम करंट इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा रखना चाहते हैं और कार्बन नेगेटिव अपना कंट्री बनाना चाहते हैं। इससे क्या होगा, मोटर व्हीकल एग्रीमेंट से, यानी कि जब पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट होगा, यानी कि ट्रेड अच्छा होगा, तो इससे क्या होगा, कार्बन एमिशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। ये देख सकते हैं आप, भूटान, नेपाल, बिहार और इंडिया और बांग्लादेश आपको देखने को मिलेगा। अदर इंस्टीट्यूशन का रोल क्या है इसमें, अब इसमें क्या होगा, इसमें फाइनेंस कौन करेगा, यानी कि इसमें पैसे कौन देगा। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक सबसे पहले निकल के आया। आप इससे यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर आप कमेंट में बता सकते हैं कहाँ है। ADB हैज एन सपोर्टेड द प्रोजेक्ट एज द पार्ट ऑफ इट्स साउथ एशियन सब रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम। इसके अंदर क्या करा है, ADB ने इसको सपोर्ट किया है। एड हैज बीन रिक्वेस्टेड टू प्रायोरिटाइज अबाउट 30 रोड्स प्रोजेक्ट वाइल वर्थ बिलियंस ऑफ डॉलर, यानी कि इसने क्या कहा है कि आप 30 रोड्स प्रोजेक्ट लाओ इसके अंदर, जिसमें क्या होंगे, बिलियंस ऑफ पैसा खर्च होगा। वर्ल्ड बैंक ने भी क्या कहा है, विच हैज़ एस्टिमेटेड दैट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ MVA विल बी पोटेंशियली सी एन इंक्रीज इन ट्रैफिक रीजनल ट्रेड विद इन साउथ एशिया बाय नियरली 60%। इससे क्या होगा, साउथ एशिया का क्या है, ट्रेड आपको 60% इंक्रीज देखने को मिलेगा। वर्ल्ड बैंक ने इसके बारे में क्या है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस इसकी वही है, पैसेंजर कार्गो प्रोटोकॉल्स और ट्रेड क्या होगा, ट्रेड और पीपल टू पीपल इंटरेक्शन तीनों कंट्रीज के बीच में अच्छा देखने को मिलेगा इसके द्वारा। इट विल प्रमोट सेफ इकोनॉमिकल इफिशिएंट इन्वायरमेंटल साउंड
और सेफ्टी रोड ट्रांसपोर्ट ये आपको देखने को मिलेगा। BBIN कंट्रीज विल बी इन बेनिफिट बाय द म्यूचुअल क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट, यानी कि तीनों के बीच में क्या होगा, क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट होगा। तो इससे क्या होगा, तीनों के गुड्स को, सर्विसेज को क्या होगा, बेनिफिट देखने को मिलेगा। पीपल ऑफ एंड 4 कंट्रीज विल बेनिफिट थ्रू सीमलेस, यानी कि पीपल उससे क्या होंगे, फायदा उठाएंगे। वहाँ पे क्या होगा, पीपल टू पीपल इंटरेक्शन देखने को मिलेगा। अब अदर्स, ये तो हो गया एक इनिशिएटिव जो चारों कंट्रीज के बीच में। अब अदर इनिशिएटिव कहाँ है जो और क्या है जो चारों कंट्रीज के बीच में, एक है कालेधन मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, बांग्लादेश चाइना इंडियन म्यांमार कॉरिडोर, इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। अदर कनेक्टिविटी इनिशिएटिव्स क्या हैं तीनों कंट्रीज के बीच में, एक है BCIM यानी कि बांग्लादेश चाइना इंडिया और म्यांमार प्रोजेक्ट। आप देख सकते हैं इंडिया से बांग्लादेश, बांग्लादेश से म्यांमार और म्यांमार से चाइना, आपको ट्रेड रूट देखने को मिलेगा। दूसरा है ट्राइलेटरल हाईवे, यानी कि ये 3 कंट्रीज के बीच में, इंडिया, म्यांमार और थाईलैंड, ये आपको देखने को मिलेगा। तीसरा है कालाधन मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्या है, मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है। मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है कि इसमें रोड भी आएगा, नदी भी आएगी, उसमें लैंड भी आएगा। हम इंडिया से क्या करेंगे, इंडिया से वेस्ट बंगाल से हम चलेंगे और नदी के द्वारा यानी कि सी के द्वारा हम क्या करेंगे, म्यांमार के सितवे पोर्ट पर पहुंचेंगे, फिर पैलेथवे से लेकर हम क्या पहुंचेंगे, पूरे म्यांमार में पहुंच जाएंगे। तो क्या है, कालाधन मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है। तो गाइज आई होप आपको आर्टिकल समझ में आया होगा। नेक्स्ट आर्टिकल है डिग्रेडेशन ऑफ कोरल रीफ्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल। आज हम कोरल रीफ्स के बारे में सब जानेंगे कि उनको इन्वायरमेंट कैसा पसंद है, वो कहाँ है, सबसे ज़्यादा कोरल रीफ्स आपको कहाँ देखने को मिलेंगे और ये क्यों डिग्रेडेशन इनका हो रहा है। ये डाउन टू अर्थ में आया था और डाउन टू अर्थ में क्या होती है, गवर्नमेंट हमारी डायरेक्ट डाटा को पब्लिश करती है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का ये सोर्स है हमारे लिए। इसमें डाउन टू अर्थ में क्या आया था, डिग्रेडेशन लॉस ऑफ कोरल रीफ्स कैन इफेक्ट 4.5 मिलियन पीपल इन द साउथ ईस्ट एशिया, IPCC रिपोर्ट। अभी कुछ दिन पहले हमने IPCC के बारे में भी जाना था। इंटर पैनल, जो इंटर गवर्नमेंटल पैनल होता है किस चीज़ पर, क्लाइमेट चेंज पर, ये कंसर्न बताया है IPCC ने। इससे क्या होगा, 4.5 मिलियन पीपल साउथ ईस्ट एशिया में क्या होंगे, लॉस करेंगे अपनी लाइफ को कोरल रीफ्स की वजह से, यानी कि अपनी लिवलीहुड को। अब देख लेते हैं हाइलाइट्स क्या है इस रिपोर्ट की। रिपोर्ट टॉक्स अबाउट द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज ऑन एन एशियन कोरल रीफ्स, यानी कि इफेक्ट क्या हो। इस रिपोर्ट ने बताया कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है, कोरल रीफ्स बहुत ज़्यादा डिग्रेडेशन देखने को मिल रहा है कोरल रीफ्स का। कोरल रीफ्स ऑक्यूपाइज करते हैं 0.1% ऑफ द ग्लोबल सी सरफेस को, यानी कि इतना कम एरिया क्या करते हैं, सी सरफेस का ऑक्यूपाई करते हैं कोरल रीफ्स। बट मोर देन 25% ऑफ मैराइन बायोडाइवर्सिटी इज सपोर्टेड बाय देम, यानी कि जो मैराइन का इकोसिस्टम होता है उसको क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। विच इंक्लूड फिशरीज एज वेल, दे आर द फर्स्ट दैट गेट अफेक्टेड बाय द हाई टेम्परेचर, यानी कि हाई टेम्परेचर की वजह से क्या होते हैं, ये मर जाते हैं। हाई टेम्परेचर में जी नहीं पाते, सर्वाइव नहीं कर पाते। इन द कोरल रीफ फिशरीज सेक्टर्स देयर आर अबाउट 3.35 मिलियन फिशरीज इन द साउथ ईस्ट एशिया में आपको देखने को मिलेंगी और 1.5 मिलियन फिशरीज इंडियन ओशन में देखने को मिलेंगी कोरल रीफ्स की वजह से। क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो रहा है, इनका बहुत ज़्यादा डिग्रेडेशन देखने को मिल रहा है। अब कारण क्या है, जैसे मैंने बताया था, डाइंग ड्यू टू एन चेंजिंग इन बेनिफिशियली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑफ कोरल रीफ्स और इन्वायरमेंटल स्ट्रेस, यानी कि इनके माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं इन्वायरमेंटल स्ट्रेस के वजह से। और दूसरा क्या है, कंसर्न ह्यूमन एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा है, क्लाइमेट चेंज बढ़ रहा है जिसकी वजह से ये डिग्रेडेशन का देखने को मिला है। अब अगर ये डिग्रेडेशन हुआ यानी कि ये खत्म होते गए तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। पहला इम्पैक्ट तो पड़ेगा कि मैराइन क्या होगा, मैराइन सिस्टम जो इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। दूसरा इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, लिवलीहुड ऑफ पीपल डिपेंड है, यानी कि बहुत सारी क्या है लिवलीहुड, यानी कि बहुत सारे लोग इन पर डिपेंड है, उनकी क्या होगी, उनकी लिवलीहुड खत्म हो जाएगी। द रिस्क ऑफ irreversible loss of many marine coastal ecosystem increase within global warming, especially as 2 degrees Celsius. The increase in plankton's abundance, awareness and an increase in susceptibilities of the coast reefs, यानी कि क्या करते हैं, कोस्टल रीफ्स में बहुत ज़्यादा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि बहुत सारे जो ट्रॉपिक आते हैं यानी कि साइक्लोन जाते हैं, उनको क्या करता है, कोरल रीफ्स रोकता है। फिर अगर ये नहीं रहेंगे तो वो बहुत ज़्यादा आएंगे, यानी कि बहुत ज़्यादा आपको उनको ओरिजिनेटिंग मिलेगा। कोरल रीफ्स के बारे में जान लेते हैं। कोरल रीफ्स क्या होते हैं। कोरल रीफ्स एक अंडर वाटर इकोसिस्टम कैरेक्टराइज्ड हैं जो रीफ बिल्डिंग कोरल्स इनको बोलते हैं। इनका फॉर्मेशन कैसा होता है, कोरल रीफ्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स में बनते हैं। ईच कोरल रीफ्स इज मेड अप ऑफ कॉलोनीज ऑफ टीनी एनिमल्स कॉल्ड पॉलिप्स, यानी कि पॉलिप्स से ही क्या होते हैं, बनते हैं। इनका क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर पॉलिप्स है। ईच पॉलिप्स प्रोड्यूस कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि सारे के सारे पॉलिप्स क्या करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को ओरिजिनेट करते हैं। द कोरल पॉलिप्स लिव्स इन एंडोसिम्बियोटिक्स
रिलेशन विद एन एल्गा, एल्गा प्रोवाइड्स अप टू 90% ऑफ द कोरल्स एनर्जी, यानी कि इसके अंदर जो होता है पॉलिप्स के अंदर एल्गा होता है, और एल्गा क्या करता है 90% कोरल रीफ्स को क्या करता है एनर्जी प्रोवाइड कराता है। अब इनके लिए टेम्परेचर फेवरेबल कौन सा है, तो टेम्परेचर ऑफ वाटर शुड नॉट बी बिलो 20 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 20 डिग्री सेल्सियस से क्या हो टेम्परेचर ऑफ वाटर कम नहीं होना चाहिए। उसमें क्या करेंगे, वही इनके लिए क्या है फेवरेबल टेम्परेचर माना जाएगा 23 से 25 के बीच में। और टेम्परेचर क्या हो 35 डिग्री से ज़्यादा ना हो, और यही क्लाइमेट चेंज में देखने को मिल रहा है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। सैलिनिटी कैसे चाहिए इनको, यानी कि इनको क्या चाहिए सैलिनिटी कैसे चाहिए, कोरल्स कैन सर्वाइव ओनली अंडर सैलाइन कंडीशन, सैलाइन मतलब नमकीना पानी चाहिए इनको, विद एवरेज सैलिनिटी बिटवीन 27% टू 40% होनी चाहिए। शैलो वाटर कैसे चाहिए इनको, कोरल रीव्स ग्रो बेटर इन शैलो वाटर हैविंग एन डेप्थ लेस देन, यानी कि ऐसे पानी में होते हैं, ऐसी सी की डेप्थ में होते हैं जिसकी डेप्थ क्या हो 50 मीटर देखने को मिले। द डेप्थ ऑफ द वाटर यानी कि 50 मीटर से कम ना हो। द डेप्थ ऑफ द वाटर शुड नॉट बी एक्सीड, यानी कि 200 मीटर से वो ज़्यादा ना हो डेप्थ ऑफ सी की, उसमें ये देखने को मिलते हैं। कोरल रीव्स आर डिवाइडेड इनटू 4 क्लासेस, कोरल रीव्स के भी टाइप्स होते हैं, फ्रिंजेस रीव्स, बैरियर रीव्स, अटोल्स रीव्स एंड पैच रीव्स आपको देखने को मिलेंगे। बेनिफिट वही है कि इकोसिस्टम्स और मैराइन वाटर इकोसिस्टम को क्या करते हैं बैलेंस करते हैं। थाउजेंड्स ऑफ स्पीसीज कैन बी फाउंड लिविंग ऑन वन रीव्स, आपको सबसे ज़्यादा ये कहाँ देखने को मिलेंगे, ग्रेट बैरियर रीव्स यहाँ पर आपको ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको 400 कोरल स्पीसीज, 1500 फिश स्पीसीज और 4000 मोलस्किस स्पीसीज आपको देखने को मिलेंगे। और एक कोरल ट्रायंगल भी होता है, उसको फिगर से समझते हैं। कोरल ट्रायंगल आप देख सकते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया से ऊपर ही फिलीपींस, बोर्नियो, मलेशिया, सिंगापुर ये सब कवर करता है। इसमें क्या है बहुत ज़्यादा आपको कोरल रीफ्स देखने को मिलेंगे। और ऑस्ट्रेलिया में क्या करता है बैरियर रीफ्स, ये देख सकते हैं आप ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ्स, यहाँ पर क्या होते हैं सबसे ज़्यादा कोरल रीफ्स आपको देखने को मिलेंगे। तो गाइज आई होप आपको आर्टिकल समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।